हर एक चीज से हमें क्या किया, बचाया। बहुत सारे लोगों के परिवार हैं जो यीशु मसीह को जानते हैं। मैं आप लोगों को एक ही चीज़ समझाऊंगा, जो पारिवारिक है, जिनके घर में एक दो लोग बिलीवर है, विश्वासी हैं, वे लोग अपनी पारिवारिक प्रार्थना करना शुरू करें। क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर में हैं, वो चाहते हैं कि मेरे परिवार मेरे साथ प्रार्थना में बैठे, उनको वो मौका नहीं मिलता है क्योंकि उनका परिवार उनके अगेंस्ट में है। बहुत सारे लोगों के घरों में परिवार विश्वासी भी है, प्रार्थना का समय आता है तो क्या करते हैं, कोई मोबाइल लेकर बैठता है, कोई टीवी के देखते हैं, उसमें जीवन नहीं है। हम जब रोते रोते ही बोएंगे तो हंसते हंसते काट नहीं पाएंगे, रोते रोते ही जाएंगे। उसीलिए पारिवारिक प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर आप लोगों को एक चीज़ कहता हूँ कि हमारे घर में टाइमिंग फिक्स है। मेहमान आए जो भी आए, हम लोग उन्हें भी बैठा देते हैं। रात का 11 बजे, दोपहर 2 बजे, हम 2 जन भी रहें घर पर, फिर भी प्रेयर होता ही है। क्योंकि परमेश्वर को वही भाता है, वही चीज़ों को अच्छा लगता है। आज संडे के दिन में कई लोग घर में टीवी देख रहे हैं, कई लोग सोए हैं, कई लोग अपने अपने जीवन जीते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि आज साल का आखिरी है, प्रभु ने हमें साल भर जिंदा रखा, आइए फिर धन्यवाद के साथ फिर से उनके सम्मुख में जाएंगे बोलकर। क्योंकि हमें धन्यवाद देना ज़रूरी है। क्योंकि हम जब परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो उसके सम्मुख में हम बैठे रहते हैं। विश्वास हम सबों को एकत्र होकर ही प्रभु में चलना पड़ेगा। इस समय एक समय चल रहा है विश्वास की घटी। अब लोगों के माध्यम में विश्वास की घटी होने लगी है। पार्क स्ट्रीट में पहला बार मैं एक न्यूज़ रिपोर्ट देख रहा था, एक दिन में कितने लोग थे पता है? 70,000 लोग क्या देखने गए पता है? सेंटा क्लॉज, बड़ा बड़ा स्टार, बड़े बड़े लाइटिंग को देखने के लिए जो पार्क स्ट्रीट का लोग एक रेड कलर का टोपी पहने हैं, घूम रहे हैं। यानी उस बीच में लोग घूम रहे हैं, लेकिन लोग लाइटिंग को देख रहे हैं, टोपी को देख रहे हैं, सेंटा क्लॉज को देख रहे हैं, लेकिन किसी का नजर यीशु पर नहीं पड़ा कि यीशु भी है। उसे कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमें उस पर ध्यान देना है। ये सब चीज़ें बनावटी चीज़ें हैं, हम इस्तेमाल करते हैं, खत्म हो जाएगा। इस हफ्ता आप इसको देखेंगे, अगले रविवार को आएंगे तो ये नहीं रहेगा, लेकिन यीशु रहेगा। 1 महीना तक ये पेड़ अपने जगह पर था, फिर हम लोगों का फर्स्ट संडे आएगा, ये पेड़ उठ जाएगा, लेकिन यीशु जहाँ का वही रहेगा। हम लोगों को समय के साथ नहीं, प्रभु के साथ रहना है। समय बदलने दो, जो भी बदलने दो, लेकिन आप अपनी दिशाओं में बने रहने दीजिए। देखिए, समुद्र कभी अपनी दिशा नहीं बदलते, समुद्र जहाँ का वही रहता है, दिशाएं हम बदलते हैं। कोई आप पर इल्ज़ाम लगाए, कोई आप पर जो भी लगाए, लेकिन आप उसी जगह पर बने रहें। हम किन चीज़ों को देखते हैं पता है? उन परिस्थितियों को देखते हैं जो परिस्थितियों से हम निकलने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन निकल नहीं पाते हैं। अब भविष्यवक्ताएं हर एक चीज़ है कि मेरे लिए ये भविष्यवाणी करेगा, मेरे लिए वो भविष्यवाणी करेगा। आप इन चीज़ों के पीछे में रहेंगे तो आपके जीवन में कभी ब्लेस नहीं होगा। सबसे बड़ा भविष्यवाणी, सबसे बड़ा भविष्यवक्ता कौन है पता है? कौन है? कौन है? कौन है सबसे बड़ा भविष्यवक्ता? सबसे बड़ा भविष्यवक्ता आप खुद है। प्रभु ने क्या कहा? जो तेरे मुंह से तू अंगीकार करेगा, तेरे लिए वही होगा। प्रभु मेरे परिवार में आशीषित है, तो तुम्हारी जुबान के द्वारा वही होगा। प्रभु इस व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, घोषणा करता हूँ, यीशु के नाम से चंगाई हो, तो यीशु कहेगा तेरी बोली के द्वारा वह चंगाई होगा। प्रभु मैं उस व्यक्ति के लिए दुआ करता हूँ कि गरीबी जाए, प्रभु की तरफ जुबान के द्वारा वैसा होगा। क्योंकि जब परमेश्वर ने हमारी जुबानों में एक आशीषों को रखा है, तो हम यहाँ वहाँ और किसी के प्रति हमें ध्यान देना नहीं है। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहा था, यीशु ने देखा, यीशु को भूख लगा, उस पेड़ की ओर देखा। उस पेड़ में पत्ते के अलावा कुछ नहीं था। फल का मौसम था, लेकिन वो पेड़ क्या किया? फल नहीं देने लगा। यीशु ने क्या किया? आज के बाद इस पेड़ में कभी फल नहीं होगा। चेलों ने क्या पता? चेलों ने लाइटली सोचा कि यीशु ऐसे बोलकर चला गया। कल उसी पेड़ के सामने गया, देखा कि वो पत्ता पूरा झड़कर उस पेड़ में कुछ नहीं है। उसने कहा, प्रभु तूने कल इस पेड़ के विषय में कहा ना कि आज से ये पेड़ बांझ रहेगा, तो देखो प्रभु ये पेड़ में तो कुछ पत्ता फल कुछ नहीं है। यीशु ने उसको एक बात कहा, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक डेमो है, ये सिर्फ एक चिन्ह है। तुम यदि मुझ पर विश्वास करोगे, तुम मुझसे भी बड़ी बड़ी बातें कहोगे, वो क्या होगा? पूरा होगा। आमीन। उसने क्या कहा? उस पहाड़ को देखो, उस पहाड़ अपना स्थान छोड़ सकता है? उसने कहा कि नहीं, लेकिन जब तू विश्वास से कहेगा, वो उस स्थान को भी छोड़ देगा। पहाड़ क्या है? समस्या। हम क्या करते हैं?
आपको क्या पता मेरे जीवन में कितना पहाड़ जैसा समस्या है, आपके जीवन में पहाड़ जैसा समस्या है, आपके जीवन से निकलेगा नहीं, लेकिन मेरे यीशु की ओर से वो समस्या क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब तू कहेगा पहाड़ों को हटो, समस्याओं को हटो, वो क्या हो जाएगा। इतना महान परमेश्वर हमारे लिए करता है, जो चीज हम अपनी सोचों में नहीं रखते हैं वो हमारे लिए कर कर निकल जाता है। ये 2024 में प्रभु ने कितने कार्यों को किया है, उन चीजों को स्मरण करो, धन्यवाद दो, सिर्फ भागो, प्रभु के पीछे भागो, विश्वास की कमी ना करो, विश्वास में बढ़ते जाओ, प्रभु के सम्मुख में बढ़ते जाओ। इस समय एक अकाल पड़ा है, पड़ा था एक समय 3.5 साल अकाल पड़ा, पुराने नेम में और एक बार भी अकाल पड़ा। वो अकाल में बच्चे, इंसान लोग अपने बच्चों को काट कर खाने लगा, इतना भयानक अकाल पड़ा था। इस समय अकाल पड़ा है, विश्वास और वचन का अकाल पड़ा है। अब देखिएगा, लोग इस समय यीशु को नहीं ढूंढ रहे हैं, बड़े बड़े चर्च, बड़े बड़े चीजों को ढूंढ रहे हैं कि मैं यहाँ जाऊंगा तो मुझे ऐसा मिलेगा, मैं वहां जाऊंगा तो वैसा मिलेगा। आपको कहीं भी जाना नहीं है, यीशु तो आपके पास ही है। हम यहाँ वहां क्यों ढूंढ रहे हैं चीजों को। विश्वास को मजबूत करो। बाइबल की पूरा प्रेरणा विश्वास के द्वारा है। इब्रानियों में भी लिख दिया गया 11 अध्याय में कि आप यीशु मसीह को खुश करना चाहते हैं तो विश्वास की बढ़ोतरी करो, क्योंकि विश्वास की बढ़ोतरी नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। इसलिए अपना सारा चीजों को, सारी बोझों को प्रभु को दो, क्योंकि प्रभु हमारा क्या करता है, ध्यान रखता है। आज हमारा आज का विषय भी चिंता के विषय में ही है। हम कितने लोग चिंता में पड़ते हैं, सब पड़ते हैं। ऐसा कोई लोग नहीं है कि चलो आज मैं चर्च में हूँ, मैं आज हाथ नहीं उठाऊंगा। सब लोग चिंता में है। कोई अपने परिवार के लिए, कोई अपने पिता के लिए, कोई अपने लोगों के लिए, कोई कलेशिया के लिए, कोई अपनी आर्थिक प्रॉब्लम के लिए, सब के लिए चिंता है। चिंताएं मनुष्य को क्या करता पता है, दबा देता है। क्या दबाता है पता है, उसके विश्वास को, उसकी सामर्थ्य को दबाता है। आप जब चिंताओं को छोड़कर जब आगे बढ़ेंगे तो आपको चिंताएं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अपनी चिंताएं प्रभु के सम्मुख में रखिए। आपको पता है, जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तुम मिस्र को तुझे छुड़ाना है, मिस्र से इजराइलों को छुड़ाना है, मूसा ने सिर्फ एक बात कहा, कैसे, मैं कैसे जाऊंगा उस जगह पर। परमेश्वर ने फिर मूसा से बातें किया, ठीक है ऐसा ऐसा करना, वैसा वैसा करना। फिर भी कहता है कि मैं उन लोगों को जाकर क्या कहूं, किसने मुझे भेजा, क्या नाम बताऊं, नाम तो एक बता। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे एक नाम बताता हूं। उसने कहा क्या नाम है। मूसा ने ध्यान से सुना। उसने कहा तू से जाकर कह दे कि मैं जो हूं सो हूं, वो कभी खत्म ना आने वाला है। तो मूसा ने सोचा क्या तू मेरे संग संग चलेगा, तू मुझे ताकत देगा, तू मुझे बल देगा, तू मेरे लाठी में सामर्थ देगा, मेरे शरीर में बल देगा। परमेश्वर ने कहा कि नहीं, मैं ना तुम्हारे शरीर में बल दूंगा, ना तुम्हारे लाठी में बल दूंगा, मैं तुम्हें किसी में बल नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे जीभ को पकड़ूंगा, जो तू कहेगा वही होगा। आज हमारा विश्वास उसी जगह थम जाता है। मेरे परिवार में बहुत गरीबी है, शैतान कहेगा पकड़ और गरीब दे। मेरे घर के लोग कभी चंगाई नहीं होते हैं, शैतान कहता है कि देखो चंगाई के लिए नहीं, चंगाई ये नहीं मांग रहे, जीवन में बीमारी दे। आज मेरा तबीयत बहुत खराब है, आज मैं चर्च नहीं जाऊंगा। शैतान कहता है कि आज दिन भर उसे पलंग में ही पटक के रख। हम जो कहेंगे वही शैतान करेगा हमारे लिए। प्रभु क्या कहता है, तो सर्वदा तेरे लिए उत्तम चीजों को कहे, जिसके द्वारा तेरा पेड़, तेरा आत्मिक जीवन क्या हो, हरा भरा हो। मैंने कई बार सिखाया है, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी कलेक्शन के लिए, अपनी व्यक्तियों के लिए सर्वदा क्या बोलो, अच्छा बोलो। परमेश्वर ने अपनी हर एक चीज को क्या किया, जांचा। पृथ्वी बनाया, सूरज बनाया, चांद बनाया, आखिरी में लिखा, फिर परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाकर क्या कहा, अच्छा है। जब परमेश्वर अपने कामों को जांचता है तो आप अपने विश्वास को जांचो कि प्रभु मेरा विश्वास उतना मजबूत है कि नहीं, प्रभु मेरा सेवक है उतना मजबूत है कि नहीं, अच्छा है कि बुरा है, जांचो। प्रभु का कलाम भी कहता है कि पहले खुद को जांचो, विश्वास में हो या नहीं। हमारे विश्वास का, हमारा आत्मिक जीवन डाउन होने का एक कारण है हमारा खुद का विश्वास। कोई हमें पीछे से, कोई हमें धकेलता नहीं है, हम खुद विश्वास में गिर जाते हैं। यीशु ने खुद कहा, कई लोगों को कहा तेरे विश्वास नहीं तुझे चंगा किया। एक जगह कहा जैसा तेरा विश्वास हो वैसा ही तेरा हो। हम अभी आमीन बोलते हैं, फिर एक चिंता में बैठ जाते हैं कि चिंता लग रहा क्या होगा क्या नहीं, वो ठीक हो पाएगा कि नहीं, हमारे परिवार में सामर्थ्य चंगाई होगा कि नहीं। तो शायद यीशु ने कहा कि विश्वास स्टॉप कर दो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास वैसा नहीं है कि जैसे तू खड़ा हो पाएगा। आप जब 38 साल के व्यक्ति को देखेंगे, वो एक ही जगह में ही पड़ा था,
यीशु ने सिर्फ उसको एक क्वेश्चन पूछा, उसको ये नहीं पूछा कि तू 38 साल है, तेरा परिवार कहाँ, तेरे लोग कहाँ, तेरे घर कहाँ, तेरे व्यक्ति कहाँ। उसने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा, क्या तू चाहता है ठीक होना, तू चलना चाहता है? उसने कहा कि हाँ प्रभु, मैं कई बार कोशिश किया, मैंने कई बार उस सामर्थ को छूने को कोशिश किया, लेकिन मैं हर बार निराश हो गया प्रभु। लेकिन अब मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु मैं चलना चाहता हूँ। यीशु ने उसको डिक्लेयर कर दिया, घोषणा किया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, उठ और खाट उठाकर घर मत भाग, परमेश्वर के घर को चल। आमेन। आज हमारा विश्वास ही हमें खड़ा करेगा। जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे तो घोषणा कीजिए खुद के लिए भी, अनाउंसमेंट कीजिए खुद के लिए, प्रभु मेरा ये जीवन तेरा है प्रभु, प्रभु मेरा परिवार तेरा है प्रभु, मेरा हर एक लोग तेरे हैं प्रभु। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि मैं आगे और मजबूत बनूंगा प्रभु, मेरा शरीर चंगाई है प्रभु। जब आप सर्वदा इन चीजों को कहेंगे तो आपका विश्वास ही आपको उठाएगा, नहीं तो कभी भी आप अपने जीवन में पड़े ही रहेंगे। मैंने पिछले शुक्रवार को एक बात कहा था, मेरे पिताजी के यहाँ पर एक थैली लगा हुआ है, पेशाब का थैली लगा। जब मैं स्टेशन में छोड़ने के लिए गया, मेरे पिताजी दुखित होकर गए। मेरे पिताजी को मैं कहा कि ये थैली, ये 17 अगस्त में मैं आखिरी बार देख रहा हूँ, जब आप आएंगे ना ये थैली नहीं रहेगा, आप चंगे होकर आएंगे। मेरे पिताजी ने एक विश्वास से कहा आमीन, कहकर ट्रेन में चढ़ गए। आपका विश्वास वैसा होना चाहिए कि प्रभु अब मैं जो समस्या को देख रहा हूँ, दोबारा उस समस्या को मैं कल ना देखूं प्रभु। आपका विश्वास वही रहेगा तो वो समस्या कल नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, हम डेली एक ही स्टोरी, आपको तो पता है मेरा परिवार का हालत, आपको तो पता है मेरा जीवन का हालत, मुझे पता करके क्या कर मिलेगा। मैं खाली एक बोल में खाली दया कर सकता, तो कैसे हो गया। लेकिन जिसको पता होना चाहिए उसको पता कराइए, उस खुदा को पता कराइए जो आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। समस्या बड़ी नहीं है। इजरायली लोगों ने निकला, उन लोगों का सिर्फ एक ही चिंता था। इजराइल लोगों का क्या चिंता था पता है? आप सुनेंगे तो हंसेंगे कि ये भी एक चिंता होता है, खाली मांसो मछली खाना पीना, उन लोगों को वही चिंता था। जब समस्या आया ना, उन लोगों ने क्या कहा पता है? हम लोग मिस्र में अच्छे थे, कम से कम पेट भर के खाते तो थे ना। कुरंथियों में लिखा कि विवाहित मनुष्य, विवाहित भाई लोग बुरा मत मानिएगा, विवाहित मनुष्य कैसे अपनी पत्नी को खुश करे उस चिंता में रहता है, कैसे मेरे पत्नी को ये भाई वो भाई। अविवाहित मनुष्य परमेश्वर को क्या भाएगा क्या नहीं, वो चीजों को चिंता है। बाइबल कहता है सबकी अलग अलग चिंताएं हैं। परमेश्वर चिंताओं के विषय में कहता है कि उन चिंताओं को दूर रखो, जो चिंता हमें नाश करता है, जो चिंता हमें खत्म करता है। इजराइल का एक चिंता था कि हम क्या अच्छे खाएंगे। आज हमारा क्या चिंता है? हम कौन सी चिंताओं को लेकर प्रभु के पास आए हैं? प्रभु का वचन आज हम सीखेंगे, जानेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सुनेंगे कि चिंता परमेश्वर हमें नहीं देता, हम खुद चिंताओं को लेकर आते हैं, है कि नहीं? हम खुद चिंताओं को लेकर आते हैं। पलंग में बैठते बैठते बहुत सारी चिंताएं आ जाएंगे। चिंता करने के बदले आप जाकर घुटने करके प्रार्थना करो, समाधान मिलेगा। परमेश्वर आपको याद दिलाता है कुछ चीजों को। जितने लोग इस सुंदर वचन को पढ़ते हैं ना, आपको समस्या में प्रभु याद दिलाएगा। पढ़ते हैं तो जो पढ़ते हैं उसको समस्या में याद दिलाएगा, जो नहीं पढ़ते हैं वो खाली चिंता करके रहेंगे कि मेरा क्या होगा। आपको पता है जब लाजर का मृत्यु हुआ, पहला बहन आकर पटक पटक कर रोने लगी, प्रभु तू होता तो मेरा भाई नहीं मरता। दूसरा बहन भी आकर छाती पीट पीट कर रोने लगी, प्रभु तू होता तो ना मरता। यीशु ने उन लोगों को देखा, उन लोगों को कुछ नहीं कहा, उन लोगों को एक बात कहा, मैं तुम्हारे घर में कुछ वचन प्रचार किया था, याद कर कौन सा वचन। मरियम याद करने लगी कौन सा वचन है। यीशु ने उसको फिर याद दिलाया, मैं तेरे घर में एक वचन प्रचार किया था, विश्वास कर तो परमेश्वर के कामों को संपूर्ण देख पाएगी। मरियम ने यकीन किया। आज परमेश्वर हमें हर एक चीज पर यकीन कराता है, याद दिलाता है जब हम कलाम को पढ़ते हैं कि हमारे जीवन में क्या होने वाला क्या नहीं है। उसी हम चिंताएं करके अपने जीवनों को, कुछ चीजों को हम तय नहीं कर पाएंगे। अपनी चिंता प्रभु को दीजिए तो परमेश्वर हमें संभालेगा। आइए आज के वचन को हम देखते हैं। हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 33 वचन को। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 33 वचन को। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। अरे सॉरी, ये 34। अतः कल की चिंता ना करो, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। हाँ, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल के लिए ऑटोमेटिक कोई है जो हमारे विषय में सोचता है।
प्रभु का वचन स्पर्श में लिखता है कि आकाश की पक्षियों को देखो, ना वो काम जाता है, ना बोता है, ना खाता, फिर भी प्रतिदिन परमेश्वर से क्या देता है? भोजन देता है। याद रखिएगा, परमेश्वर की खोजियां, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग ना कभी भूखे रहते, ना कभी भीख मांगते हैं, क्योंकि परमेश्वर क्या करता है? उसे उठाता है। क्योंकि जब हमारा खुदा जब राजा है तो वो अपने बच्चों को कभी भिखारी नहीं बनाता, वह सर्वदा उसकी अगुवाई में चलेगा, घटियों को पूरा करता है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि कल की चिंता ना करो, कल का दिन अपने आप तैयार हो जाएगा। प्रभु कल के लिए ऑटोमेटिक लोगों को तैयार किया। आज के दिन के लिए सोचो। परमेश्वर आज आज मिस्र के लोग क्या करते थे? जब आकाश से मन्ना गिरा, प्रभु ने क्या कहा? तो आज बटोरना। उन लोगों ने कितने दिन के लिए खाना ले लिया? 3 दिन का खाना भर दिया, रात भर पेट भर के खा लिया मन्ना, सुबह खोला तो वो क्या हो गया? कीड़े निकल गए। प्रभु ने कहा कि प्रतिदिन उस पर निर्भर रहो, प्रतिदिन उस पर निर्भर रहो। जब आप उस पर निर्भर रहना सीख जाएंगे तो चिंताएं आपके माइंड में चला जाएगा। चिंताएं बहुत कम हमारे जीवन में होना चाहिए। अविश्वासियों को चिंता, अविश्वास, ये सब चीजें उसमें आना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम यीशु में नहीं थे तब हमें अविश्वासी जीवन था और चिंताएं प्रेजेंट थी। हम जब यीशु में आने के बाद सब कुछ उसके हाथों में ही है। हमें सिर्फ प्रभु से कहकर इंतजार करना है कि प्रभु तो इन चीजों को करेगा, मैं इंतजार करता हूं। तब परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा? वो प्रतीक्षा को पूरा करेगा, आपका विश्वास को प्रभु बढ़ाएगा। उसीलिए अपनी जुबान से, मैंने शुक्रवार को भी प्रचार किया था, आप अपनी जुबान से ब्लेसिंग पाएंगे, अपनी जुबान से अपने आप को दोषी ठहराएंगे। आप डेली कहेंगे कि मेरा परिवार में कभी अशांति नहीं होगा, तो प्रभु कहते हैं जुबान के द्वारा परिवार में ब्लेसिंग हो। आप डेली कहेंगे कि इस परिवार में तो कभी शांति नहीं है, झगड़ा अशांति लगता है, शैतान कहेगा पकड़ कर रख, क्योंकि मैं इसको नहीं दे रहा हूं। कई लोग बहुत बहाना भी बनाते हैं कलीसिया आने के लिए, किसी का पेट, किसी का छाती, किसी का कान, किसी का पैर दर्द देता है, उसने तो बोलते हैं कि आज मेरा पेट बहुत दर्द दे रहा, पैर बहुत दर्द दे रहा। शैतान कहता है कि उसको वही बीमारी दे, क्योंकि मैं तो नहीं कहता हूं कि तो बीमारी ले, वो अपने खुद से मुंह से मांगता है। इसीलिए सतर्क रहिए, तेरा मुंह ही तेरा सृजनहार है। क्योंकि परमेश्वर ने पूरा सृष्टि का निर्माण कैसे किया? अपने वचनों के द्वारा। प्रभु ने कहा जो शब्द मैंने इस पृथ्वी पर निर्माण किया है वो अधिकार मैं तुम्हें भी देता हूं। लिखा है ना यूहन्ना 1:12 में, जितनों ने उस पर विश्वास किया, जितनों उस पर परमेश्वर पर विश्वास किया, उसने एक अधिकार दिया है कि तुम्हारे लिए भी होगा। प्रभु ने हमें यह भी कहा है कि ये कुछ नहीं है, इससे भी बड़े बड़े बातें तुम कहोगे तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हम अपने जीवन में श्रापित लेकर खुद आते हैं। उसलिए आज के विषय में सोचिए कि प्रभु आज हमारे लिए क्या करने वाला है। कल के विषय में ना सोचे, क्योंकि कल को कल होने दीजिए। क्योंकि कल की बातें जब आप परमेश्वर के सम्मुख में रख देंगे तो परमेश्वर आपके निकट में सब कुछ रखेगा। यहाँ पर दाऊद एक वचन लिखता है, भजन संहिता उसका 55 अध्याय उसका 22 वचन, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, अपना बोझ परमेश्वर पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। हाँ, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। हाँ, परंतु हे परमेश्वर, तू उन लोगों को विनाश के गड्ढे में गिरा देगा। हत्यारे और छली मनुष्य अपनी आधी आयु तक भी जीवित ना रहेंगे। बाइबल यहाँ पर कहता है कि अपना बोझ किस पर देने के लिए? अपना चिंता किस पर देने के लिए? लेकिन आज भी बहुत सारे लोग अपनी चिंताओं को लेकर करते हैं। याद रखिएगा, आप अपने काले बाल को सफेद नहीं कर पाएंगे या सफेद बाल को काला नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे? बहुत सारे लोग हाँ कर पाएंगे गोदरेज से, उसके बाद फिर सादा हो जाएगा। हमारे बालों भी गिना गया है। परमेश्वर कहता है अपना बोझ यहोवा पर दे दे। गधा कब खुश होता पता है? जब उसके कंधे से कुछ चीजों को उठा कर रखा जाता है। गधा सिर्फ एक काम के लिए आता है, लोगों का बोझ उठाने के लिए। लेकिन उसका मालिक जब उसका बोझ उस दिन उसको नहीं देता, गधा खुश होकर आवाज करता रहता है। आपके ऊपर से जब बोझ प्रभु हमारा मालिक के ऊपर में जाएगा तो हम क्या पाएंगे? हल्का पाएंगे। जब हम हल्का पाएंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। अपनी बोझों को प्रभु को देकर देखो। हम अपनी बोझों को लेकर कहीं नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमारा बोझ क्या भारी है। पारिवारिक चिंता, घर की चिंता, बच्चों की चिंता, इतने सारे बोझों में पड़े हैं। प्रभु बार बार कहता है, यहाँ पर दाऊद भी लिखता है, पढ़ो बेटा फिर, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, अपना समस्या प्रभु पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। वो कोई और नहीं संभालेगा, एकमात्र परमेश्वर ही जो हमें संभालेगा।
लेकिन हम बोझों के साथ प्रभु के सम्मुख में जब आते हैं तो प्रभु हमें हल्का करता है। सबसे बड़ी बात है, आप बोझों से तब हल्का होंगे जब आप लोगों को सुनना दूर करेंगे। कल एक टीम आया था हमारे यहाँ पर, 12 ना 13 टीम आए थे। फुटबॉलर टीम है वो, 12 बच्चे 13 बच्चे आए थे कल। उन लोग प्रेयर करने के लिए हमारा भाई जीवा लेकर आया था। 12 लड़कियां भी थे, लड़के भी थे। हम लोग उनके लिए दुआ वगैरह भी किए यहाँ पर। तो उन लोगों के मन में एक बोझ था। उन्होंने मुझे कहा कि सर, हम लोग जब भी खेलना चाहते हैं हम लोग हार जाते हैं। मैंने उन लोगों को एक बात कहा कि आपका हारने का कारण एक ही चीज़ है कि आप किसी को सुनते हैं। उसने 20 से एक लड़की बोली, सही कहा सर, हमारा जो कोच है ना हम लोग को बहुत चिल्लाता है और उसको सुनकर ही हम ऑटोमेटिक गोल मारने के बदले डर कर हार जाते हैं। मेन हमारा विश्वास का भी सेम कारण है। हम सीढ़ी तक पहुंचे हैं लेकिन हम दूसरों को देखकर, तीसरा का समस्या को देखकर, दूसरों की बातों को देखकर सीढ़ी से धड़ाम गिर जाते हैं। हाँ, हमारा विश्वास जहां का वही नष्ट हो जाता है। एक मुजरिम को कोर्ट लेकर गया। जैसा वो कोर्ट गया, वो मुजरिम को सब बोला गया, ये खूनी है, ये खूनी है, ये मर्डर किया गया है। और बेचारा मुजरिम साइलेंट होकर यहाँ पर जो आ गया उसको लात मार कर कह रहा, तो एक मर्डर है, तो एक खूनी व्यक्ति है। वो व्यक्ति साइलेंट होकर है, सब उसको खूनी मर्डर सब चिल्ला रहा। वो इंसान सुनकर चुप हो रहा था। जब जज आया, जज के सामने उसको रखा गया। जज ने उनकी सारी चीज़ों को देखा, सब कुछ को समझा। जज ने वहाँ पर घोषणा किया कि इंसान बेगुनाह है, इसको आज़ाद किया जाए। जब इसको आज़ाद कर दिया गया, वो इंसान जब बाहर गया, किसी का एक शब्द भी नहीं निकला कि कोई कहे ये मुजरिम है। याद रखिएगा, परमेश्वर जब आपको आज़ाद करता है, आपको घोषणा करता है कि आप धार्मिक है, आप पवित्रता है, आप परमेश्वर की संगति में है, कोई व्यक्ति आपको जितना भी इल्जाम दे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब परमेश्वर की घोषणा आप में रहती है ना, तो हम ऑलरेडी धार्मिक गिने गए हैं। लोग आप पर उंगली उठाए, कोई भी आपको कुछ कहे, लेकिन परमेश्वर की घोषणा को सुनिएगा। उस व्यक्ति को जब अंदर लाया गया, लोग चिल्ला रहे थे कि खराब इंसान है, इनका चरित्र ठीक नहीं, इनका व्यवहार ठीक नहीं है। लेकिन जब जज बैठकर एक बार अनाउंसमेंट किया कि ये इंसान निर्दोष है, तो किसी का भी हिम्मत नहीं हुआ कि उस पर एक उंगली उठाए। हमारा परमेश्वर हमें घोषणा कर चुका है कि हम धर्मी हैं। आमीन। शैतान हम पर जितना भी उंगली उठाए, शैतान हम पर जितना भी ताना मारे, लेकिन हम उसमें नहीं गिरेंगे, क्योंकि मेरा प्रभु ने हमें घोषणा किया है हम धर्मी हैं। यहाँ पर दाऊद लिखता है कि अपना सारा बोझ यहोवा पर दे दो, क्योंकि वही हमें संभालेगा। कोई हमें संभालने के लिए किसी के हमारे पास नहीं है कि वो हमें कोई संभाल नहीं पाएगा, लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो हमें संभालेगा। क्योंकि दाऊद क्या सोना चांदी या यहोवा को देकर परमेश्वर के सम्मुख में नहीं है, वो अपने जीवन को देकर परमेश्वर के सम्मुख में बैठा है। इसलिए उस परमेश्वर पर सर्वदा विश्वास कीजिए। दाऊद एक जगह पर बैठकर एक चैप्टर लिख रहा था, भजन संहिता 23 में लिख रहा था। उसमें लिखा है कि मैं जानता हूं मुझे चलाने वाला, मेरे जीवन को बढ़ाने वाला, मेरे दुखों को तैयार करने वाला, मुझे हर एक चीज से निकालने वाला कोई नहीं है। मुझे चलाने वाला मेरा परमेश्वर है। जब मेरा परमेश्वर यहोवा है तो मुझे कोई घटी नहीं है, कोई कमी नहीं है, क्योंकि मुझे वो चराता है। वो मुझे सूखे घास में लेकर नहीं जाता है, वो मुझे उस जगह पर खड़ा करता है जो हरा हरा घास हो। भेड़ हो, बकरी हो, उसे सूखा चीज पसंद नहीं है, उनको फलवन चीजें पसंद है। हमारा प्रभु भी हमें फलवन चीजों में रखता है जिसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो उस परमेश्वर पर यकीन कीजिए, उस पर भरोसा कीजिए कि वो है। 2024 जब वो हमारे जीवन में एक आशीष का कारण लेकर आया है, वो 25 भी हमारे लिए उससे बढ़कर लेकर आएगा। आमीन। क्योंकि 25 हम सब के लिए एक आशीष का कारण हो, हमारे परिवार के लिए एक आशीष का कारण हो, हमारे घरों के लिए एक आशीष का कारण हो। उसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि अपना सारा समस्याएं, सारी चिंता उस पर डालो। आप उठाकर चल नहीं पाएंगे, उस पर डालो। जब डालेंगे तब आप हल्के महसूस कर पाएंगे। आप देखो ऊपर में कोई है जो कोई आपको संभालता है, कोई आपके जीवन में कार्य करता है। हम जो ऊपर ही नहीं देखेंगे तो हमारे लिए कुछ भी नहीं होगा। ऊपर देखो कि कोई है जो कहता है अपने बोझों को मेरे ऊपर में दो, क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। सुनो उसको, परमेश्वर को सुनो। जब सुनेंगे तब विश्वास बढ़ पाएंगे। पूरा अध्याय वचन के ऊपर में ही है। हम गिरेंगे भी तो वही उठाएगा, हम निराश होंगे भी तो वही उठाएगा। इस समय मंडली बदलने के अच्छा जीवन को बदले, स्वभाव को बदले। क्योंकि 1000 मंडली बदल देंगे लेकिन जीवन नहीं बदला रहेगा, कुछ लाभ नहीं होगा।
यीशु के चेले मंडली नहीं बदले, उसका स्वभाव बदला। आप अपनी चिंताओं को कहाँ रखें? अपने हाथों में रखें। अभी कहा ना, अभी फिर से मैं एक चीज रिपीट करता हूँ। उसने क्या कहा? हमारे प्रभु ने, अपना चिंता परमेश्वर पर डालो। क्यों डालना है? उसको हमें मारा संभालता है। पतरस एक बार मंदिर में जाकर दुआ कर रहा था। सुनिएगा, पतरस एक बार मंदिर में जाकर दुआ कर रहा था। उस समय जो टैक्स लेते थे वो पतरस को देख रहा था। पतरस का दुआ खत्म हुआ, पतरस के पास आकर कहा कि हमने सुना है कि तेरा गुरु यहाँ प्रार्थना करता है, वचन बोलता है, लेकिन कोई टैक्स नहीं देता। और अनेक तरह से तोड़ मोड़ कर बोला गया। पतरस तो शुरू से क्रोधित व्यक्ति है, उसको क्रोध आया, वो अपने पॉकेट में हाथ दिया, कुछ नहीं है। इस पॉकेट में हाथ दिया, कुछ नहीं है। क्योंकि उसने सोचा आज मेरे पॉकेट में कुछ भी पैसा रहता तो मैं उसको उसके ऊपर में फेंक देता और मैं इतना बड़ा अपमान नहीं लेता। पतरस ने अपने पॉकेट में देखा, कुछ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पतरस ने यीशु के बुलाए जाने से अपना बिजनेस, अपना काम को क्या किया? छोड़ दिया था। वो छोड़कर वो बड़े दुखित होकर घर आया। दुखित होकर आया कि मुझे ऐसा बोला गया कि हम टैक्स नहीं देते, पैसा नहीं, बड़े दुखित होकर आया। ऐसा ही दरवाजा ऐसा खोला गया था, यीशु मसीह उसी चेयर में बैठा था। वो घर के अंदर भी नहीं आया। उससे कहा कि हे सिमोन, वो दुखित होकर कहा कि हाँ प्रभु, सामने के तालाब में जा, वहां पर तुझे एक मछली मिलेगा, उसको पकड़ना और उसका मुंह खोलना, तुझे एक सिक्का मिलेगा, तेरा और मेरे बदले दे देना। पतरस कंफ्यूज हो गया। वो सोचा कि मैं समस्या लेकर अपने घर आ रहा था, लेकिन जब देखा तो समाधान मेरे घर में ही है। समाधान कहीं और नहीं है, आपके पास ही है। ये समाधान कब मिलेगा? जब आप यीशु के सामने घुटने गाड़कर प्रार्थना करेंगे, नहीं तो समाधान आपको कभी नहीं मिलेगा। पतरस अपनी समस्या से घिरा हुआ था, लेकिन समाधान मेरे प्रभु ने किया। आज हम कई समस्या से घिरे हुए हैं, समाधान कहाँ से मिलेगा? सिर्फ खुदा यीशु के पास ही मिलेगा। उसीलिए अपने आप को तैयार करो, प्रभु से कहो, प्रभु इस साल की चिंताएं प्रभु तेरे सम्मुख में रखते हैं। मुझे उस ईगल की तरह बना, उस बाज की तरह बना, जो मेरी नजर पृथ्वी पर टिके रहे, मेरे ऊंचा उड़ा, मेरी ऊंची हो। उठाने वाला भी प्रभु ही है, चलाने वाला भी प्रभु है। हमारा प्रभु कभी गिराता नहीं है, याद रखिएगा। हमारा प्रभु गिराता नहीं है, गिरे हुओं को उठाता है। आमीन। कई विश्वासी गिरे थे, लेकिन यीशु ने उठाया और कहा चल मेरे साथ। प्रभु हमारे गिराने वाला नहीं है, वो सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर प्रभु का वचन हमें कई तरह से कहता है। और एक वचन पढ़ेंगे जल्दी जल्दी, हम निकालेंगे यिर्मयाह की किताब, पुराना नियम से यिर्मयाह, पेज नंबर मदद कीजिएगा एक दूसरे का। 17 अध्याय, उसका 7 और 8 पढ़ेंगे। हाँ पढ़िए, जिसको मिलता है। धन्य है पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। धन्य है वो विश्वासी, धन्य है परमेश्वर के लोग जो हर समय प्रभु पर भरोसा रखते हैं। और जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, हाँ, वह उस वृक्ष के समान होगा हाँ, जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। हालेलुया। ओह वंडरफुल। मैं जब इस वचन को सुबह पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर पढ़िए, फिर सुनिए क्या कहता है। धन्य है वह पुरुष, धन्य है वे विश्वासी, धन्य है वे प्रभु के लोग जो यहोवा पर भरोसा रखता है। जो सिर्फ प्रभु पर भरोसा रखता है, अपनी हर एक चीज प्रभु से कहता है, अपनी हर एक बातें उस पर निर्भर करता है कि प्रभु आज मैं निर्भर करता हूं कि कल का दिन मेरे लिए अच्छा चीजें हो। प्रभु आप सोचो, हमारा परमेश्वर ऐसा है कि वो कुछ भी कर सकता है। 3.5 साल अकाल नहीं हुआ, एलिया के लिए खाना कहां से आया? पूरा दुनिया भूखा था, लेकिन एलिया को मांसो और रोटी 2 टाइम किसके घर से पता है? शत्रुओं के घर से। परमेश्वर ने कहा जब तू उस पे बना रहेगा, तेरे शत्रु के सामने तेरा मेज बिछाऊंगा। वो हमारा मेज उन लोगों के सामने बिछाएगा, हमारा मेज उन लोगों के सामने खड़ा करेगा जो लोग हमें पसंद नहीं करते हैं। वे लोग चकित हो जाएंगे कि ये इनके जीवन में ऐसा क्या कार्य है जो इतना बढ़ता जा रहा है। लोग हम में यीशु को देखे, हमारा काम, हमारा विश्वास के द्वारा कि हम में है प्रभु का आत्मा। फिर जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, हाँ, वह उस वृक्ष के समान होगा
जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसका जड़ पानी में लगा हो और वो कभी सूखेगा नहीं। आप लोग नाला के साइड में पौधों को देखें, पेड़ पौधे को, वो कभी मरता नहीं है, गर्मी में भी नहीं मरता, क्योंकि उनका जड़ वो नाला के पानी में लगा हुआ है। हमारा भरोसा उस पर होना चाहिए जो हमें बल देता है। पौलुस जब उसके ऊपर में निंदा, ताना, मुसीबत, बुराइयां, मारने के लिए आया, सब कुछ आया, लोगों ने उससे कहा कि तुझे डर नहीं लगता, तुझे भयभीत नहीं लगता। पौलुस ने एक बात वहां पर क्लियर कर दी, बोला मुझे डर नहीं लगता, मैं और काम करूंगा और सेवकाई करूंगा। उसने कहा कैसे? क्योंकि जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं अपने सामर्थ्य से नहीं, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आपका सामर्थ्य कहाँ है? आपकी चीजें कहाँ हैं? उन चीजों को देखो। क्या हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन खत्म होता जाता है? क्या हमारा सेवकाई दिन प्रतिदिन खत्म हो जाता है? कि हम अपने कर्जों की चिंता, बोझों की चिंता में पड़े रहते हैं? याद रखिएगा, परमेश्वर आपके जीवन में जो करे उन चीजों को धन्यवाद दो। अच्छा चीज भी हो, धन्यवाद हो। मेरे जीवन में कुछ ना भी हो, फिर भी धन्यवाद हो। आप घोषणा कीजिए, प्रभु मैं एक चीज के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि वो चीज हो गया, मिल गया, उसके लिए तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। जब आप घोषणा करते हैं, जब आप अनाउंसमेंट करते हैं कि चीजें हो गया, तो प्रभु आप जब आमीन कहते हैं तो हमारा प्रभु भी वहां से आमीन कहता है, क्योंकि प्रकाशित में लिखा है अल्फा और ओमेगा सिर्फ यीशु मसीह है। उस पर यकीन कीजिए, भरोसा कीजिए, क्योंकि अपनी चिंता जब प्रभु को देंगे तो अपना चिंताएं हल्का हो जाएंगे। यहाँ पर और एक वचन लिखता, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 6 और 7 पढ़िए। प्रभु में सदा आनंदित रहो, किसी बात की चिंता मत करो, किसी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। देखिए, हमारा चिंता में हम क्या करते हैं? हमारे चिंता में हम लोगों को ढूंढते हैं कि हम किसे बोलकर हल्का हो जाए। क्या हल्का होते कि भारी हो जाते हैं? हम हल्का नहीं होते और बोझ में पड़ जाते हैं। बाइबल यहाँ पर कहता है कि किसी चीज की चिंता ना करो, लेकिन आपकी चिंताएं कैसे रखना है? प्रार्थना के द्वारा, निवेदन के द्वारा, धन्यवाद के द्वारा। प्रार्थना क्या करना है? प्रभु मेरी सारी चिंता आपके हाथों में रखते हैं। निवेदन क्या करना है? प्रभु मैं निवेदन करता हूं ये चिंता दोबारा ना आए। धन्यवाद क्या देना? प्रभु मैं घोषणा करता हूं कि मैं ऑलरेडी चीजों में सफल हो चुका हूं। आमीन। आप जब प्रार्थनाएं करते हैं, जब निवेदन करते हैं, जब धन्यवाद देते हैं, चीजों में आप जब पॉजिटिव होकर काम करते हैं, वो चीजें आप में प्रकाशन नहीं होगा, वो चीजें आप में निकल जाएगा। उसीलिए हर चीज में अच्छा चीजों को बोलो, क्योंकि जब अपनी चिंताओं को प्रभु के सामने देते हैं तो वो हमारा क्या करता? पढ़िए 7 को। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। नहीं बेटा, और फिलिपियों को पढ़िए। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो फिर से पढ़िए, मैं तो समझ। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। अपनी चिंता, जब चिंता में कोई शांति होता है? नहीं। चिंता में किसी को खुशी मिलता है? नहीं। चिंता में आप घर में गाना बजाइए, डीजे बजाइए, अच्छा लगेगा? आप क्या करेंगे? वो चीजें तो टूटेगा ही। और छोटे बच्चे लोगों को इतना मार मिलेगा। चिंता में कोई खुश नहीं होता। लेकिन प्रभु का वचन आप घर में जाकर पढ़िएगा, इस वचन को। आप चिंता में कैसे आनंद पा पाएंगे? सबसे पहला चिंता में प्रार्थना करना है, प्रभु से अपना निवेदन देना है। दूसरा है निवेदन करना है, प्रभु ये समस्या में फिर से आप लोगों को कहता हूँ। पहला क्या लिखा है? प्रार्थना लिखा है ना, उसके बाद निवेदन लिखा है, तीसरा धन्यवाद लिखा है ना। सुनिए, पहला प्रार्थना करना है अपनी समस्या के लिए कि प्रभु मैं अपनी समस्या अपने पास नहीं रख पा रहा हूँ। प्रभु तेरा वचन कहता है कि ऐसे परिश्रम करने वाले बहुत से दबे लोग मेरे पास आओ और अपनी चिंता मुझे दो। प्रभु सबसे पहले मैं प्रार्थना के द्वारा अपना चिंताओं को तेरे सामने रख रहा हूँ। दूसरा, प्रभु मैं निवेदन कर रहा हूँ, प्रभु ये समस्या मेरे जीवन में ना आए। तीसरा, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरी समस्या का तूने समाधान किया। आमीन।
जब आप इन चीजों को जब प्रार्थना में घोषणा करते हैं तो 7 अध्याय आपके लिए है। प्रभु आपको शांति देगा, प्रभु आपको रिहाई करेगा, और आप जब उठेंगे आपका मन एक फ्रेश होगा, आपको लगेगा कि आपके ऊपर में कोई बोझ नहीं है, क्योंकि आपका बोझ सिर्फ परमेश्वर ले लिया है। हालेलुया। हम इतना वचन पढ़ने के बाद, इतना सुनने के बाद भी वही चिंता में पड़े रहते हैं, है ना। चिंताएं हमारे जीवन को पता है खत्म करता है। मैंने सुना भी था, चिंता उम्र को भी नष्ट कर देती है। कुछ लोग हैं 22 साल, 23 साल, 24 साल के, लेकिन लगेंगे आपको 40 साल के, इतनी चिंता परेशानी। कुछ लोग हैं 50 साल के हैं, लेकिन उनको देखेंगे आप लगेंगे कि एक छोटा बच्चा है, क्योंकि जब परमेश्वर में जब आते हैं उनका फेस का चमक, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनकी सारी चीजें बदल जाता है, क्योंकि हम मसीह में कभी बूढ़े नहीं होते, जवान होते हैं। हालेलुया। हम मसीह में बूढ़े नहीं होते, हम जवान होते हैं, क्योंकि हम मसीह में, हम मरने से ना बूढ़े होंगे, हम तो सो जाएंगे, है कि नहीं। हम मसीह में मरेंगे कि सो जाएंगे? मरेंगे। कौन? बूढ़े लोग। मसीह लोग मरते नहीं है, मसीह लोग सोते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा कि तुम सब लोग सो जाओगे और अंतिम आखिरी तूरी में तुम सब लोगों को उठा लिया जाएगा। हम सब सो जाएंगे, बदल जाएंगे। इतना कुछ फैसिलिटी प्रभु दिया है, फिर भी उस परमेश्वर को कोई प्रेम नहीं करता। जब चाहे जहां चाहे पुकारते आ जाता है। कई बार मैंने बाथरूम में भी बुलाया, आ गया। कई बार मैं चलते चलते भीड़ भाड़ लोकल में भी बुलाया, आ गया। ऐसा नहीं है कि हम दरवाजा बंद करें, चिल्लाकर रो कर, नहीं। उसके कलाम ने कहा है हमें कि जहां कहीं तुम तो पुकारोगे, अर्थात विश्वास से पुकारोगे, मैं तुम्हारा सुनूंगा। क्यों सुनता है वो हमारा? पता है, वो हमसे प्रेम करता है। उसका तरह प्रेम कोई नहीं कर पाएगा हमसे। हम सिर्फ समस्याओं को देख कर चिल्लाते हैं। मिस्र को जब छुड़ाने के बाद, जंगल में इजरायली लोग आने के बाद, उन लोगों ने ठीक चलते बीच में एक समुंदर देखा। समुंदर देखने के बाद उन लोगों का माथे से पसीना निकला, इतना क्रोध हो गया, चिल्लाने लगा। किस पर चिल्लाया, ढूंढा नहीं मिला। ढूंढो उस इंसान को। किसको? मूसा को ढूंढो, वो हमारा पास्टर है, वो हमारा अगुवा, आज उसका धुलाई होगा। हम लोग मिस्र में अच्छे थे, हम लोग मार खाते थे, मांसो मछली सब पेट भर के खाते थे, अब जंगल में मरेंगे तो नहीं ना। सब लोग जाकर मूसा पर बरसने लगा। सब लोग मूसा पर बरसने लगा कि देखो सामने समुंदर है, हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं। पीछे फिरौन की सेना है, पीछे जाएंगे, फिरौन की सेना काट कर फेंक देगा। समुद्र के बीच के जाएंगे तो डूब कर मर जाएगा। हम क्या करेंगे क्या नहीं। सब मूसा पर बरसने लगा, चिल्लाने लगा। बाइबल कहता है कि मूसा नम्र इंसान था, उसने कुछ नहीं कहा। वो एकांत में आकर साइट हो गया और वो अपना जवाब प्रभु से मांगा। परमेश्वर ने मूसा से बातें किया, कहा कि समुद्र को तू देख और तू मैं जैसा कहता हूं वैसा ही कर। इजराइल लोगों को बुलाया, उन लोगों को सिर्फ एक बात कहा, आपस में ना चिल्लाओ, आपस में ना बुड़बुड़ाओ। अब तक तुम परमेश्वर के कामों को देख कर आए हो, आगे भी उसका काम को देखो, खड़े खड़े उसके उद्धार को देखो। तो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा, विश्वास के द्वारा वो छड़ी को मारा और बाइबल कहता है कि वो लाल समुद्र क्या हो गया? उनके लिए समुद्र था, उनके लिए बड़ा समस्या था, लेकिन वो समस्या प्रभु के पास जब गया, 1 मिनट भी नहीं लगा समस्या का समाधान होने के लिए। हालेलुया। आपका चिंता आपके हाथ में है, आप ढूंढ रहे कि कैसे समाधान होगा, कैसे समाधान होगा। उसके हाथ में दो, तब आपको पता चलेगा कि इतना नॉर्मल समाधान था। मैं इतना दिन से इतना परेशान था, क्योंकि आप अपने चिंताओं को हाथों को लेकर घूम रहे हैं ना। उसको दो। बाइबल कहता है यहाँ पर, फिलिपियों में लिखा है, पढ़ो बेटा 6 का 4 का। किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। उसके सम्मुख रखो। हम लोग चंगाई के लिए जब उसके सम्मुख में रखते हैं तो अपनी समस्या भी उसके सम्मुख में रखिए। ये साल का अंतिम है, हंसते हंसते हम लोग रो रो कर काट बोते हैं। अब जब चाहते हैं कि आप हंस हंस कर काटे, तो परमेश्वर को ही पकड़ कर रखिए। हमें उठाने वाला परमेश्वर है, चलाने वाला प्रभु है। हम खुद से सम्मान कहीं नहीं पाएंगे जब तक ये हमें सम्मानित ना करे। मैं कहाँ से पुरस्कार मिलेगा?
पुरस्कार मुझे कलीसिया से मिलकर मैं क्या करूं? मेरा मेन पुरस्कार तो मेरे यीशु के पास है। पौलुस कहता है कि मैं दौड़ता हूं, मैं गिरता हूं, मैं उठता हूं, मैं फिर दौड़ता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि भविष्य में मैं जिस जगह जाऊंगा, जिस स्वर्ग जाऊंगा, उस स्वर्ग में मेरे लिए मुकुट रखा है। आमीन। हम सबों का सेवा, हम सबों का काम सिर्फ एक चीज ही होना चाहिए कि मुझे पृथ्वी पर कोई इनाम मिले या ना मिले, शाबाशी मिले या ना मिले, लेकिन स्वर्ग में मेरे लिए कुछ रखा है। आमीन। आप उन चीजों को ध्यान दीजिए जो प्रभु आपको देने वाला है। अपना आप को परमेश्वर को दीजिए। अपनी चिंता, अपनी बोझों को अब तक आप अपने जीवन में रखे हैं, अपने हाथों में रखकर नहीं, प्रभु के हाथों में दीजिए। यहाँ पर पहला पत्रस 5 अध्याय में 5 का 7 में क्या कहता है? पहला पत्रस 5 अध्याय का 7। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्या है हमारा? ध्यान है। क्या है हमारा? ध्यान है। मैं तो सोचता हूँ कि सबसे बढ़कर ध्यान करने वाला हमारा परमेश्वर ही है, क्योंकि मेरे घर के लोग मेरे साथ नहीं जाते हैं, मेरा परमेश्वर 24 घंटा मेरे साथ रहता है। अपनी सारी चिंता किस पर डालना है? किस पर डालना है? कुछ लोग सोच रहे कि डालना है या नहीं। अपना सारी चिंता किस पर डालना है? क्यों डालना है? वो हमारा ध्यान करता है। जब वो हमारा ध्यान करता है तो हमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको हमारा क्या है? वो ध्यान करता है। तो अपनी आर्थिक प्रॉब्लम को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपने कर्जों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर चिंता ना करो। आप अभी प्रार्थना किए, कल इंतजार करें। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, प्रभु मैं अपनी चिंता को दिया हूँ, अब मैं इंतजार करता हूँ प्रभु उस समाधान के लिए। आप इन चीज़ों में रहेंगे, बेफिक्र रहेंगे, तो आपके लिए वही होगा, क्योंकि प्रभु हमारे लिए क्या करता है? सब कुछ पूरा करता है। आयुब के जीवन में कई चिंताएं आई। 11 बेटा बेटियां छत गिरा मर गया। आयुब सबसे धनी व्यक्ति था, परमेश्वर का आशीष व्यक्ति था। एक भी लोग उसी के द्वारा बहुत सारे लोग भी धनी बने। 11 बेटा बेटी छत गिर गया। क्या कहा? प्रभु ने दिया। अभी कुछ लोगों के जीवन में थोड़ा सा बीमारी समस्या आने से लोग चर्च ही छोड़ देते, कहते कलेसिया नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं कलेसिया गया था। आयुब ने 11 बेटा बेटियां छत गिरा मर गया। उनके कई एकड़ जमीन थे, आग लगकर जलकर फसल नष्ट हो गया। कई हजार भेड़ बकरियों को उठाकर लेकर गया। एक समय बाहर था, उसका सुंदर सा घर महल धड़ाम से भूकंप से गिर गया। फिर वो निकला, बाहर में रहा। रातों रात उनके शरीर में बड़ा बड़ा फोड़ा हो गया। वो फोड़ा ऐसा फोड़ा है कि खाली दर्द के अलावा कुछ नहीं है। वो खाली दर्द में चिल्ला रहा है। उसकी पत्नी जैसे कि वैसी है। पत्नी ने आकर कहा आयुब को, अभी भी उसी प्रभु को मानता है? अभी भी उसी परमेश्वर को ही महिमा करता है? कितना समस्या, कितना कुछ आ गया, परमेश्वर को छी कर जिंदा ना रहेगा, मर जा। आयुब ने क्या कहा पता है? तू एक मूर्ख इंसान है, तू एक अविश्वासी इंसान है। जो परमेश्वर प्रतिदिन मेरे आहार को दिया, जो परमेश्वर मेरे जीवन की घटियों को देखा, जो परमेश्वर में मरने वाला था मुझे फिर से खड़ा किया, वो परमेश्वर के हाथों से थोड़ा दुख भी आ जाए तो कोई बात नहीं। परमेश्वर ने दिया है ना, थोड़ा सा इससे बढ़कर मेरे लिए करेगा। उसी ने दिया है, उसी ने दिया है। फिर भी प्रभु को धन्यवाद हो। आयुब ने अपने मुखों के द्वारा हमारा खुदावन को कोई निंदा नहीं किया। आज हम समस्या देखकर ना, बहन लोग रोटी बनाते हैं तो डालते हैं तो क्या होता है? सामने वाला कच्चा होता है, अंदर वाला पक जाता है। हम लोग रोटी बन जाते हैं, कच्चा पक्का बनते हैं। टाइम के अनुसार क्या कहते हैं? बदल देते हैं। समस्या देखते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है, हमारा विश्वास बदल जाता है। हम कहते हैं प्रभु कुछ नहीं करेगा, और सब कुछ करेगा। 3 मित्र था, 3 मित्र भी आकर उसको निंदा करने लगे। याद रखिएगा, बहुत सारे लोगों के जीवन में, सुनिएगा इस वचन को, बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर ने आयुब की पत्नी को रखा है कि उसके निंदा के कारण आपका विश्वास बढ़ता है। कोई आपको कुछ कहे, कोई आपके विषय में कुछ कहे, प्रभु को धन्यवाद दो, बोले कोई बात नहीं प्रभु, मेरा विश्वास बढ़ता रहे। आपके विश्वास को कमी करने का कारण आप ही है, बढ़ाने का कारण भी आप हो। हम अच्छी चीज़ों को नहीं सुनते हैं, हम बुरी चीज़ों को अपने कानों में सुनते हैं, इसलिए हमारा विश्वास क्या होता है? ढल हो जाता है। हम रीति रिवाज में रहते हैं, खाना पीना पहनना,
लेकिन जो परमेश्वर है उसे भूल जाते हैं। आप उस परमेश्वर को पकड़ो। यहाँ पर पहला पत्रस में लिखा है 5 अध्याय में कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। आयु बात चिंता करता तो वो विश्वास का एक आधार ना बनता। अब्राहम ने एक ही विश्वास में ही निकल गया, अपना धन संपत्ति सब छोड़कर। वो चाहता कि नहीं मेरा इतना धन संपत्ति है, वो चिंता में बैठा रहता। वो आज विश्वासियों का एक अच्छा उदाहरण, एक पिता ना बनता। शैदक मैशक अबेदनगो, उन लोगों को एक बात कहा गया तो दंडवात कर, नहीं तो आग में डाल दिया जाएगा। उन लोगों ने डरा नहीं, चिंता नहीं किया, प्रभु मुझे डाल। उसने सिर्फ एक बात कहा, मुझे उस वर्ड को बहुत अच्छा लगता है, मुझे खुशी लगता है। उसने क्या कहा? उसने डिक्लेयर कहा अपने मुखों से, मेरा परमेश्वर में, इसमें मेरे परमेश्वर में इतना सामर्थ है और रहेगा कि वो मुझे धधकती आग से भी निकाल पाएगा। क्या हमारा विश्वास वैसा है कि मेरा परमेश्वर में उतना सामर्थ है, मेरी सारी बोझ चिंता से मुझे यूं ही निकालेगा। आप जब इन चीजों को अपने जीवन में विश्वास में घोषणा करेंगे कि प्रभु ये चिंता कुछ नहीं, प्रभु तो मुझे इससे भी निकाल देगा। और परमेश्वर ने उनकी जुबान के द्वारा शैदक मैशक और अबेदनगो को उस आग से निकाला। जब वो निकला, जब उसको डाला गया, याद रखिएगा, जब डाला गया आग में, लोग उसका निंदा करने लगे, लोग उसको गाली देने लगे, लेकिन आग से निकलने के बाद लोग उसको ताली बजाने लगे। आमीन। परमेश्वर आपके जीवन में वही काम करेगा। जब आप निंदा के बाद भी प्रभु पर विश्वास कर कर उसी विश्वास में बने रहेंगे तो लोगों के द्वारा प्रभु आपका सम्मानित करेगा। लेकिन एक चीज जरूरी है, अपनी समस्याओं को प्रभु के सम्मुख में रखो। समस्या को ना पकड़ो, प्रभु को पकड़ो। तो भला परमेश्वर है, वो हमारे लिए सब कुछ करता है, क्योंकि हम जब उस पर भरोसा करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए कार्य करता है। आयुब ने चिंता नहीं किया, मूसा ने चिंता नहीं किया, क्योंकि उसका सब भरोसा परमेश्वर था। आज आपका भरोसा प्रभु पर होना जरूरी है। एक बात बोलकर समाप्त करूंगा। इजराइल में जब ललकार होने लगा, गोलियत, उसके और 4 भाई भी थे। गोलियत ने इजराइल लोगों को चुनौती दिया। वो गोलियत इजराइल लोगों को चुनौती नहीं दिया, परमेश्वर को चुनौती दिया। कौन है जो लड़ेगा? कौन है जो लड़ेगा? सब लोग, इतने लंबे इंसान से कोई लड़ नहीं पाएगा। ताकतवर था, शूरवीर था। एक चीज दाऊद ने, एक चीज वहां पर कहा। दाऊद ने कहा कि ये व्यक्ति कौन है? ये तो खातना रहित व्यक्ति है। खातना रहित मतलब वाचा, प्रभु ने हमसे वाचा बांधा है। इसके मध्य ये परमेश्वर के बिना वाचा वाले लोग हैं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं उस परमेश्वर की ओर से घोषणा करता हूं कि आज इनके शरीर से, इनके सर को मैं अलग करके और उन चील कौओं को दे दूंगा। जैसा उसने घोषणा किया, सामने वाले हंस रहे थे, दाऊद हंस रहा था, वो गोलियत हंस रहा था और छड़ी लेकर कहा, मैं क्या कुत्ता हूं? एक छोटा बच्चा को मेरे लिए लड़ने के लिए लेकर आया। उसने कहा कि मैं आज मेरे परमेश्वर की शपथ कि आज मैं तुझे यहाँ पर नाश करके मेरी परमेश्वर की महिमा करूंगा। वैसा ही हुआ। गोलियत को उस जगह पर नाश किया गया और दाऊद उस जगह पर क्या पाया? विजय पाया। आज आपका विजय प्रभु पर है। आप जब उस पर विश्वास करेंगे तो आपको विजय मिलेगा। आपने ये 2024 में अपने आत्मिक जीवन की चिंता करते करते नाश कर दिए। अब आपको उठकर खड़ा होना है, आपको चलना है। जन्म के लंगड़े ने क्या किया? उठकर खड़ा हुआ। उसके बाद क्या क्या पता है? लोगों को बताने लगा कि उसके जीवन में क्या हुआ था। वो और भीख नहीं मांगा, वो और कहीं गया नहीं, वो डायरेक्ट खुदा के घर में गया, क्योंकि उसके जीवन में बड़ी चिंता गया। उसका सबसे बड़ा चिंता था उसका अविश्वासी पैर। परमेश्वर ने उसे अविश्वासी पैर में जान दिया और उसके विश्वास को बढ़ाकर उसको चलाया। आज हमारे जीवन में कौन सा ऐसा चीज है जो अविश्वासी है? प्रभु से कहो, प्रभु यदि मेरा कान दूसरी चीजों से सुन रहा है, प्रभु जी मेरे कान को विश्वास में बढ़ा। प्रभु मेरी आंखें, प्रभु जी दूसरी की बातों पर अविश्वास करता है तो प्रभु मेरी आंखों को पवित्र कर। प्रभु सबसे बढ़कर प्रभु मेरी जुबान जब अविश्वासी बातें कर रहा था, प्रभु मेरी जुबान को पकड़। प्रभु तूने मूसा की जुबान को पकड़ा और प्रभु जी मूसा ने जो कहा प्रभु वही हुआ। प्रभु मेरा अजीवन अविश्वासी के जीवन को तू दूर कर। प्रभु चेलों ने यीशु के पास आकर क्या मांगा पता है? चेलों ने देखा कि यीशु कितने चमत्कार कर रहा है, वो उसको ठेल रहा है, ये उसको ठेल रहा है। यीशु ने कहा कि क्या हुआ? उसने आकर एक दूसरे को देखा कि प्रभु हमें तुझसे कुछ मांगना है। क्या मांगना है? प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ा। हम देखते हैं, सुनते हैं, फिर भी हमारा विश्वास पीछे हो जा रहा है। प्रभु हम तेरे कामों को प्रकाशन सोचते हैं, फिर भी हमारा विश्वास कम हो जा रहा है। प्रभु प्रत्येक मसीह विश्वासी को
डेली एक चीज कहना है, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा प्रभु। जब आपका विश्वास बढ़ेगा, चिंता आपके हाथों में, आपके हृदय में, आपके सर पर नहीं, चिंता आपके पैरों के नीचे रहेगा। आप पहाड़ की तरह, चिंता की तरह कुचलेंगे, जिस पर प्रभु ने कहा तू नाग और अजगर को कुचलेगा। हम चिंता को कुचलेंगे, हम सर्वदा प्रभु के सामने विजय पाएंगे। आमीन। जब वो विजय देगा तो हमारे लिए सब कुछ है। तो ये 2025 हमारे लिए चिंता का नहीं मगर आनंद का दिन है। हम सब यहाँ पर प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जब आनंद से हम सबको तैयार करता है, हम सबको घोषणा करना है कि आज से हमारी चिंता खत्म। कई आज से हमारी चिंता खत्म, क्योंकि हमारा चिंता को उठाने वाला हमारे पास है। हालेलुया, हालेलुया। सामने वाले से कहिए आज से हमारा चिंता खत्म, आज से हम आनंद है, आज से हमारा चिंता नाश हो गया यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आइए थोड़ा सा दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान यीशु, तुझे कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी महिमा, तेरी बड़ाई, तेरी स्तुति हो प्रभु जी। तेरी गौरव, तेरी इच्छा सब में पूरी हो प्रभु जी। आज के वचन के द्वारा तुमसे बातें किया राजा। सच में प्रभु मैंने बोझ को लेकर आया था प्रभु जी, तूने बहुत सुंदर तरीके से बात किया प्रभु। प्रभु मैंने चिंता करते करते प्रभु मेरी आत्मिक जीवन प्रभु नष्ट हो रहा प्रभु, लेकिन प्रभु तूने आज से मुझे भरोसा दिया प्रभु, एक वायदा किया प्रभु जी मेरी समस्त चिंता को तो उठाएगा प्रभु। तो दया कर, करुणा कर, धन्यवाद करते रहते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप